ये मुद्दे तो बेशुमार हैं, क्योंकि 10 सालों के अंदर जो रियासत का बुरा हाल किया गया है उसमें तो सारे मुद्दे जो हैं वो उभर कर बाहर आ गए हैं। और सबसे पहले मुद्दा ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है, जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बेरोज़गारी में नंबर 1 है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी नौजवानों के लिए होगी, जो आने वाला भविष्य है देश का, उस पर निर्भर होगी कि उनको नौकरियां दी जाएं, उनका रोज़गार का कोई साधन दिया जाए। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर रोज़गार होगी कि नौजवानों को रोज़गार दिया जाए। जो भी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो भी बातें हैं, जो हमारे कायद फारूक साहब ने, उमर साहब ने जो हमें हिदायतें दी हैं, हम उस मुद्दों को लेकर तो ज़रूर लोगों के अंदर जाएंगे। 370 के हटने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो नुकसान हुआ है वो आप जानते हैं। हमारी लोगों की छोटी सी जो रोज़गार थे वो छीन लिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, और वो कानून जहाँ पर हमारे सिर पे थोपे गए, जो जम्मू कश्मीर की जनता जिनको सहन नहीं कर सकती, तो इसलिए 370 जो है उसको जब से हटाया है, रियासत में एक बदहाल बुरा हाल लोगों का वो हुआ है। और इस 370 के हटाने के बाद जो वादे हमारे लिए किए गए थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियों की बहार आ जाएगी, कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा, जहां इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आकर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाएंगे। आपने देखा 10 सालों में कितनी इंडस्ट्रियां लगी हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से इंडस्ट्रियां जो लगी हुई थी वो भी बंद हो चुकी हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये 370 जो हटाया है और जिन मुद्दों को लेकर, जिन वायदों को लेकर इन्होंने हटाया है, वो सारा का सारा झूठा था। 2 लाख नौकरियां इनकी तरफ से कही गई थी कि 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां हम रियासत के अंदर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं सभी भाइयों से, जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों से, कि कितनी नौकरियां हमारे नौजवानों को मिली हैं। और आज नौजवान जो है वो पढ़ लिख कर फ्रस्ट्रेशन के अंदर आज नशे कर रहा है, और इस देश का भविष्य जो है वो उजड़ रहा है। संविधान 2 विधान की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं, आपको मालूम है जब ये स्टेट जो है वो अलग थी हरि सिंह के ज़माने में, जो हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह का राज जब जहाँ पर था, ये 370 और यहाँ की स्पेशलिटी उसी समय से इस रियासत को मिली है, उसको सिर्फ पुख्ता किया है शेर कश्मीर ने। और जहाँ तक 370 का सवाल है, 370 एक ऐसा पुल था जो इस रियासत को हिंदुस्तान के साथ मिलाने के लिए काम करता था। तो हमने कहाँ किया एक देश के 2 टुकड़े? आपने देखा इस रियासत को वो ताज कहते हैं हिंदुस्तान का। आज हिंदुस्तान के ताज के 2 टुकड़े, लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। ये होते हैं 2 टुकड़े। उनकी जो इल्ज़ाम है वो बेबुनियाद हैं, और वो खुद देखें कि हम क्या रियासत। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि अगर जनता ने हम पर विश्वास किया और इस कठुआ को एक ऐसा कठुआ बनाएंगे, इतना खूबसूरत कठुआ बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला हर पर्यटक जो है वो 2 दिन के लिए कठुआ में रुकेगा। वो इसलिए कि कठुआ की सड़कें अच्छी होंगी, कठुआ की पार्किंग व्यवस्था अच्छी होगी, कठुआ में पार्क अच्छे होंगे, कठुआ में स्कूल अच्छे होंगे, कठुआ की एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, और कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी होगी। तब यहाँ पर पर्यटक रुकेंगे। लेकिन जो हालात आज कठुआ के हैं वो आप देख रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूलों का हाल बुरा है, सीवरेज नहीं है, पार्किंग कोई नहीं है। इस जो कठुआ शहर कहा जाता है, इसमें कोई भी पार्किंग आज तक नहीं बनाई पाई। आप देखते हैं मुखर्जी चौक के अंदर जहाँ दिल करता है वहाँ स्कूटर खड़ा हो जाता है, जहाँ दिल करता है गाड़ी खड़ी हो जाती है, और बाद में कहा जाता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इस तरह से इनको खड़ी नहीं करनी चाहिए गाड़ी। लेकिन गाड़ी की को खड़ी करने के लिए कोई व्यवस्था है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रियासत में आती है तो सबसे पहले हमारा मुद्दा होगा बेरोज़गारी को दूर करना, महंगाई को कम करना, और जो मैनिफेस्टो में हमारे कहा गया है कि 12 सिलेंडर साल के मुफ्त दिए जाएंगे जो गरीब परिवार होंगे, और 3000 रुपया पेंशन हमारी महिलाओं को दी जाएगी, जो गृहिणी होगी घर की,
और बिजली के 200 यूनिट जो हैं वो रियासत हर आदमी को फ्री दिए जाएंगे। ये सब सुविधाएं जो हैं ये बहुत है हमारे लिए। और 1 लाख नौकरी जो हमारी रियासत ने, हमारे कायद, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में दिया गया है, वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे और इस रियासत को खुशहाल किया जाए। उमर साहब, आपने देखा पिछले दिनों में जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो हमारे उमर साहब ने एक फ़ैसला लिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जब तक स्टेटहुड हमें वापस नहीं मिल जाता, क्योंकि जो अधिकार हमारे छीने गए हैं उनका वापिस आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आम नुमाइंदा जब एक एमएलए जीत के जाता है और उस कंस्टिट्यूंसी के लोग जो हैं वो उस पर एक उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे काम कर पाएगा, अगर उसके अधिकार ही छीन लिए जाएंगे तो वो काम कहाँ से कर पाएगा। इसीलिए उमर साहब को हमारे सीनियर जितने भी लीडर हैं उन्होंने मनाया है, कांग्रेस वालों के साथ हमारी बैठक हुई है कि इस माहौल को हम जल्दी, जैसे ही रियासत के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत आती है उसके थोड़ी देर बाद हम स्टेटहुड इस रियासत को वापस। सभा के लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि आपके सामने सारी पार्टियों के लोग आएंगे, लेकिन आज तक इस कठुआ से आपने बीएसपी का एमएलए भी बनाया, कांग्रेस का भी बनाया, बीजेपी का भी बनाया। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर विश्वास करके देखिए और कठुआ को फिर देखिए कि ये कठुआ कश्मीर की तरह स्वर्ग बनता है कि नहीं बनता है। ये हम उनसे आशा रखते हैं और अपील करते हैं कि एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के निशान पर मोहर लगाकर इस कठुआ से अपनी जो सरकार बन रही है, इस कोई भी जुटला नहीं सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार रियासत में आने वाली है। और क्यों ना हम मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप उसका एक हिस्सा बनिए, जहाँ से उम्मीदवार जिताकर उस रियासत के अंदर उस सरकार का हिस्सा बनिए, ताकि आपकी हर डिमांड को देखा जाए। हमारा ये पार्टी का फैसला है, हमारे कुछ साथियों ने अभी सलाह मशवरा हो रहा है, हो सकता है कल नहीं तो परसों नहीं तो 12 तारीख से पहले हम नामांकन भरने जाएंगे। और सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं एक अदना सा वर्कर हूं जिसको उन्होंने चुना है, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस दिन मैं नामांकन पत्र भरूं उस दिन मेरे साथ आकर मेरा सहयोग दीजिए और नामांकन पत्र भरने में जो भी हमारी छोटी सी रैली होगी उसको कामयाब बनाने के लिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ।